आज की वीडियो में मैं आपको iSpace के जो दो यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट हैं उनके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो होने वाला है और ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपको जब आप कहीं पर सेल करेंगे, कहीं पर पिच करेंगे हमारे प्रोडक्ट को, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, iSpace जो है दो टाइप के प्रोडक्ट खुद की R&D के साथ खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है। खुद का सर्वर है जो कि हमारे AWS पे डिप्लॉय है। पहला है हमारा रेट्रोफिट सॉल्यूशन जो कि पेन ड्राइव टाइप का आता है। रेट्रोफिट सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, जो पुराने एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड के अंदर लग जाता है और फिर उन स्विचेस का ऑटोमेशन कर देता है। उसके बाद सेकंड हमने जो अभी रिसेंटली नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है जो कि टच स्विच बोर्ड है। तो टच स्विच बोर्ड और रेट्रोफिट, इन दोनों के बारे में डिटेल में मैं आज डिस्कस करूंगा कि बेसिकली कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और कैसे ये दूसरे बाकी कंपनी से अलग हैं हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बाद में बात करूंगी, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या हमारा अलग है। अभी हम हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अलग है हमारा पोर्ट दूसरे पोर्ट से, उसकी मैं बात करूंगा। ये हमारा एक टच प्लेट है, एक रेट्रोफिट है। रेट्रोफिट हमें कहाँ लगाना है, जहाँ पर भी एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड का ऑटोमेशन करेंगे हमारा रेट्रोफिट लगेगा। जहाँ पे नया स्विच बोर्ड चाहिए वहाँ पे हमारा टच पैनल लगेगा। दोनों के अंदर सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेम फीचर मिलते हैं। दोनों में एलेक्सा कंट्रोल मिलता है, दोनों में मोबाइल ऐप कंट्रोल मिलता है, दोनों के अंदर हमारा रिमोट कंट्रोल मिलता है, दोनों के अंदर हमारा गूगल होम कंट्रोल मिलता है। ऐप के अंदर भी सारे फीचर सबको सेम रहते हैं दोनों। बस टच वाले में एक तो लुक वाइज टच हमारा बेस्ट हो जाता है, दूसरा टच की हमारे पास एक टच का फीचर मिल जाता है। तो ये हमारे टच वाला जो है रेट्रोफिट से थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसलिए चाहे हमारा रेट्रोफिट डिवाइस हो चाहे हमारी टच डिवाइस हो, दोनों को हमने सेम यूनिक कंसेप्ट पे डिजाइन किया हुआ है। सबसे पहला यूनिक कंसेप्ट हमारा क्या है कि दोनों के लिए सेपरेट अडेप्टर दिया हुआ है। तो इसको चलाने के लिए सेपरेट अडेप्टर है। टच के लिए भी हमने टच का बैक एंड से कुछ इस तरीके का हमारा टच रहता है। टच को चलाने की भी हमने सेपरेट अडेप्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन हमें क्या करना होता है, जब भी हम इंस्टॉलेशन करना होता है ये अडेप्टर होता है, अडेप्टर को आपको लगाना है सप्लाई के साथ। अब इससे फायदा क्या होता है, फायदा ये है कि कभी भी लाइफ में कभी भी हम 10 ईयर की वारंटी देते हैं जनरली, लेकिन कभी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी इशू आता है तो कभी भी जनरली अडेप्टर में इशू आता है। अडेप्टर के अंदर हमने फ्यूज रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कभी भी हैवी वोल्टेज आएगा, हाई वोल्टेज आएगा तो उसकी वजह से हमारी डिवाइस ना तो रेट्रोफिट कभी खराब होगी ना टच हमारा कभी खराब होगा। हमेशा अडेप्टर के अंदर जो फ्यूज रेजिस्टेंस है वो हमारा खराब होगा। तो उस अडेप्टर को आप कभी भी आराम से इजीली विदाउट डिपेंडिंग ऑन अस आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हो। क्योंकि अडेप्टर आपको होलसेल में आप हमसे ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं अडेप्टर। 5 वोल्ट का अडेप्टर, उस अडेप्टर को आप लगाएंगे तो आपकी जो डिवाइस है वो वर्क करने चालू हो जाएगी लाइफ में कभी भी। तो कभी भी क्या होगा, जब भी हैवी वोल्टेज आएगा, एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो आपका अडेप्टर खराब होगा और अडेप्टर को आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि आपको जो है प्रोडक्ट को आराम से आप रिपेयर कर सकते हो। और रिपेयरेबिलिटी सबसे पहला, अगर हाई वोल्टेज की वजह से खराब होता है तो अडेप्टर खराब होगा, अडेप्टर को आप चेंज कर सकते हो। दूसरा हमने क्या किया हुआ है, इसमें जितनी भी रिले लगती हैं, ये इस टाइप की हमारी 7 एम्पियर की रिले है और ये हमारी जो है 30 एम्पियर की रिले है। तो आप 30 एम्पियर की रिले लगा सकते हैं हैवी लोड के लिए। किसी भी पॉइंट पे 30 एम्पियर कनेक्ट कर सकते हैं इसके, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, किसी भी पॉइंट पर आप 30 एम्पियर की रिले कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी पॉइंट पर आप 7 एम्पियर की रिले कनेक्ट कर सकते हैं। और सारी रिले इंडिविजुअली कनेक्ट होती है, इंडिविजुअली सप्लाई मिलती है सारी रिले को। तो इंडिविजुअली सप्लाई से फायदा क्या होता है कि आप किसी भी पॉइंट को इन्वर्टर से जोड़ सकते हैं, किसी भी पॉइंट को आप डायरेक्ट लाइन से जोड़ सकते हैं, किसी भी पॉइंट को आप सोलर से जोड़ सकते हैं। मतलब आप हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग इंडिविजुअल आप जो है सप्लाई दे सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्विच बोर्ड के अंदर होता है। ये हमारा नॉर्मल स्विच बोर्ड है। तो नॉर्मल स्विच बोर्ड में 2 पॉइंट होते हैं। इसको आप इन्वर्टर से जोड़ दो तो यहाँ से इन्वर्टर का आउटपुट मिलता है, इसको आप लाइव जोड़ दो तो लाइव यहाँ पर जनरेटर से जोड़ दो जनरेटर का आउटपुट मिलता है। सेम यहाँ पर इसको आप इन्वर्टर से जोड़ दो इन्वर्टर का आउटपुट मिलेगा। मतलब ये रिले और ये स्विच दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टेक्निकली आपको क्लियर होनी चाहिए सारी बातें, ताकि कहीं पर भी जब आप इंस्टॉलेशन करने चाहें तो किसी टाइप का आपको डाउट ना रहे। तो इस स्विच में और इस स्विच में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें यहाँ से ऑपरेट करना होता है और इसको ऑपरेट करने के लिए ये जो है सिग्नल के थ्रू कनेक्ट होता है और सिग्नल हमें या तो टच के थ्रू मिलता है या फिर रेट्रोफिट से मिलता है। तो अगर हमें रेट्रोफिट में लगाना है एक स्विच, तो पहला स्विच हमने लगाया तो फर्स्ट स्विच का ऑटोमेशन हो गया और उसके लिए हमारा ये डिवाइस जो रेडी हो गया। सेम कंसेप्ट हमने टच के अंदर भी यूज करा है। टच के अंदर आपने रिले सेपरेट लगाई, रिले पॉइंट लगाने का पॉइंट दिया हुआ, रिले आपने लगाई तो एक पॉइंट का आपका पहला जो पॉइंट है वो 7 एम्पियर का आपका बन गया। जो फर्स्ट पॉइंट है आपका 7 एम्पियर का रेडी हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि सेकंड मेरा पॉइंट है उसको मैं चाहता हूँ कि वो जो है मेरा 30 एम्पियर का लोड कुछ लगाना है, एसी लगाना है, गीजर लगाना है, कोई भी हैवी लोड लगाना है। तो 30 एम्पियर की रिले आप लगा दीजिए सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट पे अगर आप 30 एम्पियर की रिले लगाएंगे तो 30 एम्पियर का इस पे इनपुट दीजिए, हैवी वोल्टेज इनपुट दीजिए, हैवी वोल्टेज आउटपुट निकालेगा। तो सेम यहाँ पर हमारा जो है 30 एम्पियर के लगा सकते हैं। सेम कंसेप्ट हमारा टच स्विच बोर्ड के अंदर भी सेम कंसेप्ट है कि आप यहाँ पे 30 एम्पियर के लिए लगाइए, 30 एम्पियर का लोड निकलेगा। मतलब सेकंड पॉइंट को आप एसी के लिए यूज कर सकते हैं।
किसी भी पॉइंट को एसी के लिए, गीजर के लिए यूज कर सकते हैं, बस आपको रिले को चेंज करना है। अब इसमें क्या है, देखिए अगर देखें तो इनपुट पे हमने क्या दे रखा है, ये अडेप्टर लगा हुआ है, आउटपुट पे हमारा क्या रिले लगा हुआ है, अब मिडिल में हमारा जो है टच वाला स्विच बोर्ड है। सेम रेट्रोफिट के केस में भी हमारा इनपुट पे हमने अडेप्टर लगा रखा है, आउटपुट पे हमारा रिले, सेंटर में हमारा पेन ड्राइव कंट्रोलर। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डिवाइस हो तो सबसे पहला रीजन उसके खराब होने का कि वहाँ पर हैवी वोल्टेज आ गया, तो हैवी वोल्टेज की वजह से खराब होगा। तो हैवी वोल्टेज जब भी खराब होगा तो ये अडेप्टर आपका खराब होगा, उस अडेप्टर को आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे वो आप टच स्विच बोर्ड का केस हो, चाहे आपका रेट्रोफिट का केस हो, दोनों केस में आप अडेप्टर को इजीली चेंज कर सकते हैं और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको सर्विस देना, गारंटी देना, वारंटी देना, एएमसी देना बहुत ही ईजी हो गया इस केस में। सेकंड सिनेरियो क्या बनता है खराब होने का, कि किसी भी पॉइंट पर हैवी लोड लगा दिया। नॉर्मल स्विच भी हमारे कब खराब होते हैं, हमारे नॉर्मल स्विच जब इस पर 7 एम्पियर का लोड है और आपने 30 एम्पियर जोड़ दिया तो जल जाता है, वन आउट हो जाता है। सेम केस यहाँ पर भी, अगर आपने हैवी लोड जोड़ दिया तो वो वन आउट हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारी ये वाली रिले खराब होगी, तो ये रिले को आप निकालिए और इसको चेंज कर दीजिए, बड़ी रिले लगा दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द केस में कभी भी कोई इशू नहीं आएगा टच के अंदर और कंट्रोलर के अंदर। कभी भी हैवी वोल्टेज आएगा तो अडेप्टर खराब होगा, आप अडेप्टर को चेंज कर सकते हैं। कभी भी कोई हैवी लोड डालता है, लोड किसी पॉइंट पे कनेक्ट करता है तो आपकी रिले खराब होगी, आप रिले को चेंज कर सकते हो। दोनों आप हमारे साथ बल्क में ले सकते हो। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट के अंदर ये हार्डवेयर वाइज ये यूनिक पॉइंट है। नेक्स्ट हमने फैन रेगुलेटर। फैन रेगुलेटर भी सेम फैन रेगुलेटर है। नॉर्मल फैन रेगुलेटर में भी देखेंगे तो आपके दो पॉइंट होते हैं, 2 वायर निकले होते हैं, दोनों वायर को जोड़ना है। सेम यहाँ पर भी 2 वायर जोड़ने हैं आपके फैन रेगुलेटर को। तो मतलब इंस्टॉलेशन सेम ऐसी है जैसे नॉर्मल स्विचेस का होता है। बस आप ये मान के चलिए कि ये जो रिले है वो स्विच है, जैसे ये स्विच है का और इंस्टॉलेशन आप करते हैं वैसे ही इस रिले का आपको इंस्टॉलेशन करना है। जैसे नॉर्मल फैन रेगुलेटर का इंस्टॉलेशन करते हैं वैसे ही इस फैन रेगुलेटर का आपको इंस्टॉलेशन करना है। बहुत सारी कंपनी का जो ऑटोमेशन आता है उसमें आप देखेंगे कि जब भी स्पीड को कम करते हैं तो फैन के अंदर एक हमिंग साउंड आता है, नॉइस आता है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं आता, एक हमिंग लेस फैन रेगुलेटर हम लोगों ने बनाया हुआ है। इसके अंदर भी 2 वायर होते हैं। नॉर्मल फैन रेगुलेटर में जैसे 2 वायर है वैसे ही सेम यहाँ पर 2 वायर है। तो ये दोनों वायर जैसे नॉर्मल फैन रेगुलेटर का कनेक्शन होता है वैसे ही सेम इनका कनेक्शन करना है आपको। बस ये वाला जो है सिग्नल के लिए दिया हुआ है, जो कि हमारे अगर रेट्रोफिट है तो रेट्रोफिट में फैन की पॉइंट पे लगा सकते हैं, और टच में लगाना हो तो टच में भी हमने इस तरीके से 4 पॉइंट का कनेक्शन दिया हुआ है, वहां पर आप टच के अंदर भी आप लगा सकते हैं सेम ऐसे ही। ये इस तरीके से टच के अंदर हमारा फैन रेगुलेटर लग गया। तो यहाँ पर फैन रेगुलेटर लगा दिया, एक रिले लगा दिया, हमने अडेप्टर लगा दिया। रिले हमें उतनी लगानी है जितनी हमें जरूरत है। फैन रेगुलेटर हमें तभी लगाना है जब फैन रेगुलेटर से चलाना है। कुछ इस तरीके का हमारा रिमोट कंट्रोल होता है और इस रिमोट से हमारा टच भी काम करता है और रेट्रोफिट भी काम करते हैं। टच के अंदर तो रिमोट का जो सेंसर है हमने ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ड इन है, तो टच के अलग से सेंसर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन रेट्रोफिट के केस में आपको जो है ये IR सेंसर हम आपको देते हैं साथ में। तो ये IR सेंसर IR वाले पॉइंट में आप लगा दीजिए और इस IR सेंसर की हेल्प से आप इसको जो है रिमोट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये IR सेंसर हो गया। अब रेट्रोफिट के केस में एक चीज और करनी होती है, क्योंकि रेट्रोफिट के केस में आपको जो है स्विचेस से भी ऑपरेट करना होता है, क्योंकि वहाँ पर टच पॉइंट तो है नहीं, तो स्विचेस से भी ऑपरेट करना है। यहाँ पर तो हमने टच से लगा दिया, वहाँ पर क्या होगा, स्विचेस में क्या होगा, स्विचेस के पोजीशन को सेंस करने के लिए हम ये वायर देते हैं, सेंसर वायर, कलरफुल वायर होते हैं। और इन वायर का भी इंस्टॉलेशन हमारा मैनुअल रहता है साथ में। आप मैनुअल को देख के आप कर सकते हो कैसे आपको लगाने हैं वायर। तो वायर को आपको जो है स्विचेस में लगाना होता है, स्विचेस की पोजीशन को सेंस करके। बाकी इसमें वायर का पॉइंट हमने दिया हुआ है, एक वायर का कनेक्शन दिया हुआ, तो वायर आपको लगा देना इस तरीके से। वायर लग गया हमारा। अब ये जो वायर है वो स्विचेस पे जाएंगे, तो स्विचेस की पोजीशन को सेंस करके हमारे रिले को ऑपरेट करने का काम करता है ये वायर। अगर रेट्रोफिट की बात करें तो रेट्रोफिट के अंदर आपको सबसे पहले आपको मिलेगा ये कंट्रोलर, जो कि कंट्रोल करता है, मेन कंट्रोलर है। दूसरा अडेप्टर, इसको चलाने के लिए अडेप्टर की जरूरत होती है, अडेप्टर मिलेगा। अडेप्टर के साथ साथ आपको रिले मिलेंगी इस टाइप की। जितनी आपको पॉइंट का ऑटोमेशन चाहिए उतने पॉइंट का आपको रिले मिलेगी, उतनी आपको रिले मिलेंगी। रिले के अंदर हमारी 2 टाइप की आती है, एक नॉर्मल लोड के लिए, एक हैवी लोड के लिए। हैवी लोड वाली हमारी रिले जो है वो 30 एम्पियर की रिले कुछ इस टाइप की रहती है, हैवी लोड वाली रिले। और ये नॉर्मल 7 एम्पियर की रिले रहती है नॉर्मल लोड के लिए। तो ये रिले आएंगी। रिले के बाद हमारा आता है ये IR सेंसर आता है। रेट्रोफिट के अंदर हम देखें तो IR सेंसर को रिमोट से ऑपरेट करना है तो IR सेंसर आपको मिलेगा। IR सेंसर के बाद ये हमारे स्विचेस की पोजीशन को सेंस करने के लिए एक सेंसर वायर होता है, जो हमारा बताता है कि स्विच को से ऑन करना है या ऑफ करना है। तो ये तो रेट्रोफिट का केस हो गया। अगर मैं टच की बात करूं तो टच के अंदर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको एक टच पैनल मिलेगा जैसा आपको चाहिए उस साइज का। 2 मॉडलर, 4 मॉडलर, 6 मॉडलर, 8 मॉडलर, 12 मॉडलर, जैसा भी साइज का चाहिए उस साइज का सबसे पहले आपको टच पैनल मिलेगा। अब टच पैनल को चलाने के लिए एक आपको मिलेगा अडेप्टर, क्योंकि अडेप्टर के थ्रू ही टच पैनल चलेगा, तो ये अडेप्टर आपको मिलेगा। अब अडेप्टर टच पैनल में अगर अपने फैन का ऑप्शन ही मांगा तो एक फैन रेगुलेटर आपके पास आएगा।
उसके बाद जितने पॉइंट का आपको ऑटोमेशन चाहिए, जितने पॉइंट का आपने टच पैनल मंगाया, उतनी रिले आपके पास आएंगी। रिले में आपके पास दो ऑप्शन है कि आप नॉर्मल रिले भी ले सकते हैं और हैवी रिले भी ले सकते हैं किसी पॉइंट से ऑपरेट करने के लिए। तो अगर आप बोलते हैं कि हैवी रिले चाहिए, किसी पॉइंट से एसी भी चलाना है, गीजर चलाना है, तो आप वहाँ पे हैवी रिले का भी ऑप्शन वहाँ पे हमने दिया हुआ है। तो इस टाइप की हैवी रिले होती है। और साथ में ये आपको रिमोट मिलेगा दोनों में, चाहे वो रेट्रोफिट हो चाहे हमारा टच पैनल हो। मेनली हमने जो प्रोडक्ट को जब डिजाइन कर रहे थे तो हमने मेन सबसे ज्यादा अपने दिमाग में रखा कि आफ्टर सेल्स एंड सर्विस इजी हो। जितना इजी आफ्टर सेल्स एंड सर्विस होगी उतना ज्यादा हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। तो आफ्टर सेल्स एंड सर्विस के लिए आपको हमारे ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपका खुद का इलेक्ट्रिशियन ही प्रोडक्ट के अंदर कभी इशू आता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को चेंज करके सही कर दे। और ये सारे प्रोडक्ट जो है हमारे 10 ईयर की वारंटी के साथ आते हैं। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। iSpace. Make things alive.